नाजरीन, आप देख रहे हैं आली न्यूज़ में आपका मेज़बान चौधरी फैज़ रहमान। इस वक्त अपने ही घर जहां शहादत हुई मेरे भांजे की वहां खड़ा हूँ। मेरे साथ मेरे जो शहीद भांजा है उनके वालिद हैं। ये मेरा भांजा है दूसरा। प्रोफेसर फ़खर साहब तशरीफ़ लाएँ यहाँ फातिहा ख्वानी के लिए, ताज़ियत के लिए। तो नाजरीन, इनका ताल्लुक़ जमात इस्लामी से है और मुतवक्को उम्मीदवार भी हैं। एक तालीमी शख्सियत है हमारे पूरे रियासत की। इस वक्त जो इनोवेटर सिस्टम ऑफ एजुकेशन के हवाले से इदारे चला रहे हैं, प्रिंसिपल हैं, तो इनकी यहाँ ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन हमने भी इनको ये पैगाम देना चाहा इनकी वसातत से दुनिया के लिए, और कुछ इनसे भी जानना चाहेंगे। आप के बैक साइड पे वो इंडियन मोर्चे हैं आर्मी के, जो हमारी कमर में नज़र आ रहे हैं। कैमरामैन उनको फोकस किए हुए नाजरीन आप देख रहे हैं। तो आप फ़खर साहब, इस बारे में जो हमारी आवाम की मुश्किलात हैं कश्मीर की आज़ादी के लिए, उसके नुक्ता नज़र से बॉर्डर के लोगों की कुर्बानियाँ या जो तारीफ़ है उससे हटकर एक तनकीदी जायज़ा बात करेंगे आज। ताज़ियत तो आपने की, बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बुनियादी तौर पर यहाँ अपने अजीज़ की फातिहा ख्वानी के लिए आया हूँ और उनके वालिद भाइयों और रिश्तेदारों से तहज़ीर करने आया हूँ। अल्लाह ताला मरहूम की शादी को कबूल फरमाए और उन्हें जन्नत में आला मकाम दे। जी जी, बात करें। ये हालात बड़े मुश्किल हैं, किसी से तहज़ीर करना बहुत मुश्किल होता है जब कोई बच्चा नौजवान शहीद हो जाता है, जिसकी छोटी छोटी बच्चियाँ, बेवा और बूढ़ा बाप रह जाए। तो ये हमारी बॉर्डर लाइन पर 70 सालों से ये वाक़यात चलते आ रहे हैं, और ख़ास तौर पर 5 अगस्त को जो कश्मीर के मोदी ने फैसला किया था 2019 5 का 2019 में, तो उससे ये चीज़ें और तेज़ हो गई हैं। हमें चाहिए था कि इसके लिए कोई काम करते, लेकिन हम पता नहीं क्यों कोई वाज़ह मौक़िफ़ अपना नहीं सके, कोई काम नहीं कर सके। और आम तौर पर बॉर्डर लाइन पर, पूरे बॉर्डर लाइन पर सिविलियन शहीद हो रहे हैं बड़ी तादाद में, और इन निहत्ते लोगों को दोनों तरफ हो रहे हैं, दोनों तरफ। अब मुझे नहीं पता कि इनको मार कर क्या मिलेगा। इन निहत्ते लोगों पर फायरिंग करके कौन सी वो अपनी करना चाहते हैं प्रैक्टिस, या अपना फायर पक्का करना चाहते हैं। बिल्कुल जान कर निशाना मारा गया उस बच्चे को, जबकि वो एक अपने छोटे बच्चे को उठाकर घर लेकर आ रहा था, बिल्कुल घर के साथ ही उसको शहीद कर दिया गया। ये अलमनाक वाक़या है, और ऐसे वाक़यात हम हर रोज़ कश्मीर में देखते चले आ रहे हैं, और इस वो बहुत ही दर्दनाक हैं। सारी दुनिया ने इस पर आंखें बंद कर रखी हैं, और जितने भी ताकतवर हल्के हैं उन्होंने भी इस पर चुप साध लिया है। और हुकूमतों ने आमतौर पर अच्छा जी हम जुमे के दिन 5 मिनट खड़े होंगे या यूएनओ में एक अच्छी तकरीर कर लेंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। OIC तक भी ये पैगाम नहीं पहुंच सका, ना उन्होंने किसी एजेंडे पर। आज OIC का इजलास हो रहा है, उसमें भी कश्मीर के मामले को नहीं उठाया जा रहा। आज 27 नवंबर 2020 को। हाँ जी, तो ये हमारे लिए बहुत अलार्मिंग है कि हम कर क्या रहे हैं। इतने बड़े इंसानी अलमिये को अगर ये बड़े सगीर के अंदर कश्मीर का मसला हल न हुआ, तो पूरा बड़े सगीर जो है ना वो एक खौफनाक धमाका बन जाएगा। पूरे बड़े सगीर के लोगों का अमन सुकून बर्बाद हो जाएगा। दोनों एटमी कुव्वतों को और इसके हल करने के लिए ये एटम हमारे लिए एक ऐसा रास्ता भी है कि हम इन मसले को इसकी आड़ में हल भी कर सकते हैं, लेकिन हम हल करने के लिए पता नहीं संजीदा भी हैं या संजीदा नहीं है। हमें इस बात का बहुत शदीद दुख है कि हमारे बच्चे, नौजवान, ख्वातीन और छोटे छोटे कम सिन बच्चे भी बॉर्डर पर शहीद हो रहे हैं, और उनके प्रोटेक्शन के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया। रियासत को कहाँ देख रहे हैं आप अपनी, जो आज़ाद के नाम से कश्मीर है? हमारी रियासत आज़ाद कश्मीर लगता है कि बिल्कुल उसके पास कुछ भी नहीं है। जिसको बेस कैंप बनाया गया था वो और रेस कैंप बन गया है इसके लिए, इक़्तिदार के लिए। और हमारे लीडर आपस में छोटी छोटी बातों पर लड़ रहे हैं, और ऐसा लगता है कि वो तो किसी गेम का हिस्सा बने हुए हैं। ये लीडर आप उन्हें कहेंगे या कि ये मसनूई कठपुतलियाँ और इंजीनियर किस्म के लोग हैं? ये वजाहत अगर करें आप। ये जब से पाकिस्तान में इंजीनियर सियासत चली है, लगता ये है कि ये अयूब खान के दौर से ही चल रही है, और इसको हर महकमे को, हर अदारे को जब तक अपनी हदूद में काम नहीं करेगा तो ये नहीं होगा।
अब हमारे लीडरों के हाथ में शायद कुछ रहा भी नहीं है कि वो कुछ कर सकें। तो कश्मीरी कहाँ खड़े हैं आपके यहाँ? हम लोग यानी समानी के, भिम्बर के, रावलाकोट के, गिलगित बल्तिस्तान के, हम खुद कहाँ खड़े हैं? अवाम यानी लीडर तो लीडरशिप का फुकदान है, तो फिर भी अवाम का मिजाज आप क्या महसूस कर रहे हैं? अवामी बात कीजिए। आप हर वक्त पब्लिक को मिलते हैं कि अवाम के अंदर की आवाज़ क्या है, वो कश्मीर को कैसा देखना चाहते हैं? अफवाज यहाँ मौजूद रहें, एक मुल्क छीन ले, दूसरा उसको अपने छीनने के चक्कर में रहे, या कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद हैं रायशुमारी की, बात को समाप्त करते हैं हम। ये कश्मीर दुनिया की जन्नत है, इस जन्नत को आज आग लगी हुई है। कश्मीरी इस आग को बुझता हुआ देखना चाहते हैं, कश्मीरी पुरसुकून रहना चाहते हैं, कश्मीरी बड़े आराम के साथ, सुकून के साथ रहना चाहते हैं। और ये बिफर स्टेट रहना चाहती है या कि क्या समझते हैं आप इसको? ये इसकी जो हैसियत थी आज़ादी से पहले, वो आज़ाद एक रियासत स्टेट थी, अभी उसकी वैसे ही रहना चाहिए, इसको किसी का दमशिला नहीं बनना चाहिए। इसी में ही आज़ाद पाकिस्तान की और इंडिया दोनों की बेहतरी है, और हमारी तो है इसी में। जी बिल्कुल दुरुस्त बात है। कि ये दोनों अगर यहाँ से बावकार अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक जाएं, तभी बाइज्जत जाएं। असल में कश्मीरियों को उनका हक जो वादा किया गया था पूरी रायशुमारी दुनिया ने, रायशुमारी का, वो अब तक हुआ नहीं है। उसको हमेशा टाला गया है, उसको हमेशा दूर किया गया है। कश्मीरियों को ये मौका मिलना चाहिए कि वो अपने बारे में क्या फैसला करना चाहते हैं, ये हक उनको मिलना चाहिए। जब तक ये हक नहीं मिलेगा। आखिर में एक लफ्ज़ इजाज़त चाहेंगे कि हम ये घर हमारा जहाँ आप ताज़ियत के लिए आए हैं, वालिद खड़े हैं, भाई खड़ा है, तो ये वापस तो यहाँ बेवा रह जाएगी, बच्चियाँ मासूम रह जाएंगी, तो हमारे लिए रास्ते भी नहीं हैं और बाकी सहूलियात भी नहीं हैं। ये चीज़ें तो हमारे MLA फंड में और दीगर जो सहूलियात हैं वो रियासत के, अगरचे वो कठपुतली है, लेकिन ये उनके इख्तियार में है। और आप आवाज़ हैं, आप अपनी आवाज़ में हम LOC के लोगों की मदद क्या करेंगे? LOC के लोगों के लिए पक्की सड़कें, तालीमी सहूलियात, इनके लिए अस्पताल, इनके लिए घरों के करीब इलाज, सड़कें होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से कोई भी सड़क, मेरा ख्याल है कि 2-3 दर्जन सड़कें हैं यहाँ, सारी टूटी फूटी हैं, जो बारिशों के दौरान चलने के काबिल ही नहीं रहती। इस जगह तक आने में भी हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तमाम कच्ची सड़कें और गड्ढे बने हुए थे। तो इसके लिए हुकूमत को चाहिए कि वो, जैसे इंडिया ने मकबूजा कश्मीर के अंदर तालीम, सड़कें और सारी सहूलतें दे रखी हैं, उससे बढ़कर यहाँ सहूलतें दें, ताकि वो लोग भी कहें कि आज़ाद कश्मीर के अंदर ये सहूलियात हासिल हैं, तो हमें भी कश्मीरी आज़ाद कश्मीर के साथ मिलना चाहिए। लेकिन जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तो किसी को क्या कशिश पैदा होगी आज़ाद कश्मीर के साथ शामिल होने की। जी बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी।